हाय गाइस, पिछले क्लास में हमने क्या किया था? हमने किया था कि रेडियन और डिग्री का रिलेशनशिप क्या है वो हमने डिराइव किया था। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे? इस क्लास में हम देखेंगे कि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि आपने अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री का बुक देखा होगा तो आपको दिखेगा कि साइन कॉस टैन ये सब दिखेगा। तो ये सब क्या होता है, साइन कॉस टैन, यही हम आज के क्लास में देखेंगे। तो पिछले क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये एंगल है, ये रेडियस है और ये क्या है, ये है आर्क। तो पिछले क्लास में हमने बताया था, मान लीजिए एंगल को थीटा बोलते हैं, थीटा इज ए ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक लेटर। सो पिछले क्लास में हमने बोला था कि अगर मान लीजिए थीटा को पकड़ के थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब इस रेडियस को थोड़ा सा इधर कर दिया, तो नया एंगल क्या बन जाएगा ये, और क्या हो जाएगा कि इसका जो आर्क है ये भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एस। हमने क्या रिलेशन निकाला था? थीटा इज एस बाई आर, है ना। हमने थीटा को डिफाइन ऐसा किया था, याद रखिए। ये बस तब सही होगा जब थीटा का वैल्यू रेडियन में निकालना है। तो बात यह है कि ट्रिगोनोमेट्री का जो जन्म है इसी कॉन्सेप्ट से हो रहा है। मान लीजिए एकदम राइट है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये सारे क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब मान लीजिए एक चीज करते हैं हम, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो रेडियस, पहला वाला रेडियस हमने पकड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर इससे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये खुद ही है, कोइंसाइड कर जाएगा, ये खुद ही इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये जो सारे ट्रायंगल्स हमें मिले, ये सारे क्या है, ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स है, राइट ट्रायंगल्स है। सो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पहले वाले ट्रायंगल में ये जो हाइट था, दूसरे वाले में थोड़ा हाइट बढ़ गया, तीसरे वाले में और बढ़ गया। तो एंगल जितना बढ़ा रहे हैं हम धीरे धीरे, हाइट उतना ही बढ़ रहा है। और ये जो बेस है, पहले वाले में, दूसरे वाले में उससे थोड़ा छोटा हो गया, तीसरे वाले में उससे और छोटा हो गया। अगर ऐसा एक ले तो ये हाइट और भी बढ़ जाएगा और बेस और भी छोटा हो जाएगा। तो इसी चीज को दिखाने के लिए कि हाइट बढ़ रहा है और बेस घट रहा है, इसी चीज को दिखाने के लिए। और हाँ, कब तक? जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री है, मतलब थीटा 0 कब है? जब मान लीजिए मेरा हाथ एंगल को दिखा रहा है, तो एकदम इस पोजीशन पे एंगल 0 है। बढ़ते 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 जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तब एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस चीज को हम दिखाएंगे कि ये जो बेस है, ये जो हाइट है और ये जो बेस है, ये जो बढ़ और घट रहे हैं, ये मैथमेटिकली हम दिखाएंगे। और इन चीजों में एक चीज कांस्टेंट है, क्या? वो है कि ये रेडियस का लेंथ तो कांस्टेंट है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये सारे आर हैं। तो हम निकालेंगे रेशियो। मान लीजिए इस हाइट को बोलेंगे h1, इस हाइट को बोलेंगे h2 और इस हाइट को बोलेंगे h3, इस बेस को बोलेंगे b1, इस बेस को बोलेंगे b2 और इस बेस को बोलेंगे b3। ऐसे ही अब पहले हम निकालेंगे अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। सो पहले हम निकालेंगे हाइट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। इस रेशियो को बार बार ऐसे लिखेंगे कि हाइट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ऐसे ना करके इसको हम बोल देते हैं साइन थीटा। मतलब कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा, हाइट क्या है, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स होता है क्योंकि राइट एंगल फिक्स होता है और उसके ऑपोजिट में होता है हाइपोटेन्यूज। और ये है बेस। जो साइड एंगल थीटा के ऑपोजिट में है उसको हम हाइट मानते हैं, और जो एसोसिएटेड है थीटा के साथ उसको हम बेस मानते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम अल्फा माने तो फिर हाइट इसको मानेंगे, अल्फा के रेस्पेक्टिव में हाइट ये है और बेस ये है, ठीक है ना। तो साइन थीटा यानी क्या,
एच बाई कैपिटल एच। अब बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालेंगे, उसको हम नाम देते हैं कॉस थीटा। इनका एक बड़ा बड़ा नाम भी है साइन, कोसाइन। अब मान लीजिए कोई बोल सकता है कि इसका और इसका रेशियो हो गया, इसका और इसका रेशियो हो गया, बट इन दोनों का आपस में भी तो रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ जरूर निकाल सकते हैं। और क्या होगा, हाइट बाई बेस का रेशियो को क्या बोलते हैं, बोलता है tan थीटा। अब एक बात बताइए, अगर हम इनको रेसिप्रोकल कर दें, इन्वर्स कर दें, तो भी एक अलग रेशियो मिलेगा। जैसे कि कैपिटल एच बाई स्मॉल एच, इसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा, और कैपिटल एच बाई बेस, इसको हम बोलते हैं सेक थीटा। और इसका जो रेसिप्रोकल है, इसको हम बोलते हैं, यानी बेस और हाइट का रेशियो, इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। तो ये जो 6 चीजों को हमने लिखा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये जो 6 है, इनको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो फंक्शन क्या है, आसान भाषा में बोले तो ये थोड़े बहुत मशीन जैसे होते हैं। मान लीजिए ये एक मशीन है, ये क्या करता है, मान लीजिए ये एक फ्रूट ग्राइंडर है, इसमें यहाँ पे फल देंगे तो यहाँ से फ्रूट निकलेगा, यहाँ से फ्रूट जूस निकलेगा, यहाँ पे फ्रूट देंगे तो यहाँ पे फ्रूट जूस निकलेगा। ये एक मशीन का काम है। वैसे ही ये जो मान लीजिए साइन है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप थीटा यानी एंगल का वैल्यू दे सकते हैं। एंगल का वैल्यू क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने रेडियल सिस्टम को समझाया था उस हिसाब से ही होगा। तो एक वैल्यू जब आप देते हैं थीटा मान लीजिए, तो ये क्या करता है, थीटा है फ्रूट, और एक वैल्यू निकलेगा, इसका एक वैल्यू निकलेगा। हम एग्जाम्पल थोड़ी देर में दिखाएंगे, और हम एक्चुअली वैल्यू डिराइव करेंगे कि कैसे निकल रहा है। तो ये कुछ एक वैल्यू देगा, और इसके अंदर जो मशीन काम कर रहा है, जो मशीनरी है, वो क्या है, हमको पता है कि हमें इस एंगल से एक बस राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना है, राइट ट्राइंगल को, इसको थीटा पकड़ना है, और इन दोनों का रेशियो है निकाल देना है। बस यही मशीनरी काम करता है, जो निकलेगा वही वैल्यू होगा। वैसे सिमिलरली कॉस भी ऐसे ही काम करता है, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, सारे ऐसे ही काम करते हैं। यही करना है, मतलब थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से। तो अब हम वैल्यूज को निकालेंगे कि मान लीजिए साइन थीटा। उससे पहले एक और जो रिलेशन है, हमने क्या बोला था, साइन थीटा इज एच बाई कैपिटल एच, जो कि क्या है, कैपिटल एच बाई एच का इनवर्स है, और कैपिटल एच बाई एच क्या है, कोसेक। अगर आप में से किसी को इस साइन का मतलब नहीं पता तो ये जस्ट इसको सिग्निफाई करता है। सिमिलरली कॉस थीटा जो है वो है 1 बाई सेक थीटा, टैन थीटा जो है वो है 1 बाई कॉट थीटा। तो इन सब से सवाल आ सकते हैं इन सबको अप्लाई करके।